नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्टीफन कोवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के 5th चैप्टर की, यानी कि 5वीं हैबिट की। इसका टाइटल उन्होंने दिया है सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट देन बी अंडरस्टूड, यानी आप पहले दूसरों को, उनकी परिस्थिति को, उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें, इससे पहले कि आप उन्हें अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थिति या अपने दृष्टिकोण को समझाने की कोशिश करें। हमारी डेली लाइफ में अक्सर हमें ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे सेंटेंस सुनने को मिलते हैं, मुझे किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की, या आप मुझे समझते नहीं हो, या फला आदमी को समझना मुश्किल है या नामुमकिन है। इसी समस्या का उपचार लेखक ने इस हैबिट के अंदर, इस चैप्टर में समझाने की कोशिश की है। किसी की भी बातचीत को ठीक से समझने के लिए या अपनी बातचीत समझाने के लिए दो चीजें मूल रूप से होती हैं। एक सुनना यानी लिसनिंग, और दूसरा अपना पक्ष रखना, अपनी बात को प्रस्तुत करना ठीक से। इन दोनों ही पहलुओं को हम एक एक करके देखेंगे। अब हम किसी को सुनने या समझने की बात जब करते हैं तो उसमें लेखक ने 5 लेवल बताए हैं, 5 स्तर बताए हैं। पहले लेवल पर नॉट लिसनिंग एट ऑल, कि हम एक्चुअली सुन ही नहीं रहे होते हैं, हमारा ध्यान कहीं और रहता है। दूसरे पर उन्होंने बताया है प्रिटेंडिंग टू बी लिसनिंग, असल में सुन नहीं रहे हो, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। तीसरी जो स्तर बताई है वो है सिलेक्टिव लिसनिंग की। आप कुछ चीजें सुन रहे हो, कुछ नहीं सुन रहे हो, और खासकर ऐसा होता है कि जो आपके दृष्टिकोण से मेल खाती है उन चीजों को सुन रहे हो, और जो नहीं खाती उनको नहीं सुन रहे हो। चौथा लेवल है अटेंटिव लिसनिंग। इसमें आप ध्यान से सुन रहे हो और इंटेलेक्चुअली समझ भी रहे हो, बुद्धि के स्तर पर समझ भी रहे हो। पांचवा जो लेवल है उसमें है अटेंटिव लिसनिंग प्लस एम्पैथी, यानी कि आप संवेदना से और सहानुभूति से सामने वाले की बात सुन रहे हो। एम्पैथिक लिसनिंग तभी संभव है जब हम अपने आप को सामने वाले की परिस्थिति में रखकर देखते हैं, टू पुट योरसेल्फ इन अदर शूज। हाईएस्ट लेवल की लिसनिंग, एम्पैथिक लिसनिंग अचीव करने के लिए हमें कई सारे बैरियर्स का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि एज का बैरियर। उदाहरण के तौर पर एक पेरेंट और एक टीनेज बच्चे में जब बातचीत होती है तो अक्सर ये होता है कि पेरेंट अपने टाइम के हिसाब से बच्चे को भी देखते हैं, जबकि टाइम बदल चुका है, बच्चों के पीयर ग्रुप, स्कूल, पढ़ाई के तरीके सब कुछ बदल चुके हैं। तो हम कोशिश नहीं करते कि हम उसकी बात समझें और अपना टेम्पलेट उसके ऊपर इम्पोज करते हैं। एक और उदाहरण है कल्चरल। अब आप एक देश से दूसरे देश में जाएं, या विद इन वन कंट्री जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो कई तरह की लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो उनको समझे बिना अगर आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो तो कई बार उसमें समस्याएं पैदा हो सकती हैं। एक तीसरा उदाहरण हो सकता है लैंग्वेज से रिलेटेड। आप जिस भाषा में बोलते हैं या जिस लेवल की भाषा बोलते हैं उसको सामने वाला समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि सामने वाले का जो लेवल है और जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है उसमें आप उसे समझने की या समझाने की कोशिश करें। अब हम आते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के दूसरे पहलू पर, यानी आपसी बातचीत के दूसरे पहलू पर, जो है अपनी बात को कैसे प्रस्तुत करें। इसके लिए लेखक ने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल की एक थ्योरी का उदाहरण इसमें इस्तेमाल किया है, और उस थ्योरी में 3 पहलू हैं। ईथोस माने क्रेडिबिलिटी, आपके ऊपर सुनने वाला कितना विश्वास कर सकता है। ये कई बार इस बात पे डिपेंड करता है कि आप जो बात कह रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं, या फिर आपके पहला रिलेशनशिप में ट्रस्ट है कि नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही है पैथोस यानी इमोशंस की, कि जब तक आप सामने वाले को इमोशनली कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपकी बात उन तक पहुंचेगी नहीं। तीसरी बात फिर उन्होंने कही है लॉजिक की, रैशनल की, यानी कि लॉजिकली आप अपनी बात को समझा सकें, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये तीनों ही स्तंभ कंप्लीट कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ईथोस, पैथोस एंड लोगोस, इसको इस्तेमाल करने का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण मैंने देखा एडवर्टाइजिंग की दुनिया से है। इस एड में विराट कोहली एक बच्चे के साथ खेलते हुए दिखाए गए हैं। बच्चा कहता है कि मुझे आप ही को आउट करना है। पहली 2-3 बॉल पर विराट कोहली बहुत लंबे लंबे शॉट मारते हैं, फिर वो बच्चा बूस्ट पीता है और उसके बाद 2 या 3 बॉल में वो विराट कोहली को आउट कर देता है। तो अब इस एड में क्रेडिबिलिटी विराट कोहली की, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। दूसरी हो गई इमोशन की, बच्चे का इमोशन दिखाया है कि पहले 2-3 बॉल पर उसने तेज शॉट मारे तो थोड़ा हताश होता है, और बूस्ट पीने के बाद एनर्जी वापस आती है और फिर तेज दौड़ के आता है और बॉल करता है।
और उसके बाद तीसरी जो बात है वो फिर लॉजिकली समझाइए कि इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं और उनको पीने से बच्चे में एनर्जी आती है और वो फिर सक्सेसफुल होता है। तो अब इसको समराइज करते हैं। दो बातें लेखक ने कही हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। पहली बात कि आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुने, उसको संवेदना के साथ, सहानुभूति के साथ समझने की कोशिश करें। पुट योर सेल्फ इन द अदर शूज। और दूसरी बात है कि जब हम अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो उसमें 3 चीजों का ख्याल रखें। पहली बात क्रेडिबिलिटी, सामने वाला हमारी बात पर ट्रस्ट कर सकता है, विश्वास कर सकता है कि नहीं, उस बात का ध्यान रखें। दूसरी, हम जो कह रहे हैं और जिस तरह से कह रहे हैं वो इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। और तीसरी, जो तर्क हम दे रहे हैं, जो लॉजिक हम दे रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। आज की बात समाप्त करने से पहले महात्मा बुद्ध का एक कोटेशन आपके साथ शेयर करूंगा। अंडरस्टैंडिंग इज डीपर देन नॉलेज। देयर आर मेनी पीपल who know you but very few people who understand you। आपको जानते तो बहुत लोग हैं लेकिन ठीक से समझते बहुत कम हैं। आप जीवन में किसी को कोई उपहार देना चाहते हो तो सबसे बढ़िया उपहार है कि आप उन्हें समझने की कोशिश करें। इसी के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।